क्या ट्यूनकोर आपको आपके सॉन्ग्स रिलीज नहीं करने दे रहा है? क्या आपने ओरिजिनल सॉन्ग रिलीज किया ट्यूनकोर से, फिर भी ट्यूनकोर ने उसको रिलीज करने से मना कर दिया और आपका सॉन्ग रिजेक्ट कर दिया रिव्यू करने के बाद? या फिर आपने ट्यूनकोर का कोई पेड प्लान खरीदा और उसके बाद भी जब आप रिलीज करने जाते हैं तो ट्यूनकोर रिलीज करने के बजाय आपको आपका प्लान अपग्रेड करने के लिए कहता है? अगर आपको इन पर्टिकुलर चीजों से कोई भी इशू आ रहा है या ट्यूनकोर से रिलेटेड इन जनरल कोई भी इशू आ रहा है तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीटली देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। अब इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग ये प्रॉब्लम जो बहुत टाइम से आ रही है, आई डोंट इवन रिमेंबर कि कितने लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके कि ट्यूनकोर हमारे सॉन्ग्स को रिजेक्ट कर रहा है। ट्यूनकोर ने हमारा ओरिजिनल सॉन्ग रिलीज होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया और वो हमें रीजन भी नहीं बता रहे कि हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। और या फिर हमने ट्यूनकोर का पेड प्लान खरीदा है और हम जब रिलीज करने जा रहे हैं तो वो प्लान अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं गाने को रिलीज करने के बजाय। तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे और आपको नहीं पता इस वीडियो सीरीज के बारे में ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, तो इसके अंदर मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए या पता होनी चाहिए एटसेट्रा 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 म्यूजिक बिजनेस के बारे में, वो सारी चीजों की बात हम बहुत डिटेल में करते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हैं जो शायद इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को पता भी ना हो। तो वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर ऊपर कार्ड में पॉपअप हो रही होगी अभी, वहां से। और प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये प्लेलिस्ट कैसी लगी। तो अब हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहली चीज जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है और काफी लोगों को आ रही है, आपने ट्यूनकोर का कोई स्टार्टर प्लान खरीदा, मे बी राइजिंग आर्टिस्ट प्लान खरीदा जो 999 का आता है, या आपने कोई भी फर्स्ट या सेकंड ईयर का प्लान खरीदा और जब आप अपनी पूरी डिटेल्स डालते हो सिंगल की या एल्बम की, वो डिटेल्स डालने के बाद जब आप फाइनल चेकआउट पे जाते हो अपने कार्ट पे, तो वो आपको रिलीज बटन के बजाय अपग्रेड योर प्लान का बटन दिखाता है। तो ऐसा क्यों? देखिए, ये बहुत बेसिक सी चीज है एंड ट्यूनकोर इज वेरी स्मार्ट इन देयर मार्केटिंग एंड इन देयर यूजर इंटरफेस बेसिकली। तो उन्होंने किया क्या है, जब आप उनकी प्राइस लिस्ट देखोगे, मतलब अगर ट्यूनकोर प्राइसिंग आप गूगल करोगे और वहां पर उनकी प्राइस लिस्ट देखोगे, तो हर प्लान के अंदर कुछ चीजें अलाउड है और कुछ चीजें अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, राइजिंग आर्टिस्ट के अंदर, उसके अंदर आप अपने लेबल का नाम नहीं डाल सकते। अगर आप लेबल का नाम अपने आर्टिस्ट नेम से डिफरेंट डाल रहे हो तो फिर आपको अपना प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। इट इज एज बेसिक एज दैट। अगर आप चाहते हो कि आप कस्टमाइज लेबल नेम यूज करो तो आप 999 वाले प्लान में नहीं कर सकते, आपको अपना प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आपने 999 का प्लान खरीदा और उसके बाद आपने सारी डिटेल्स भरी और लेबल नेम की जगह पे आपने कुछ और नेम लिख दिया इंस्टेड ऑफ आर्टिस्ट नेम। जैसे मैं सर गामा के नाम से रिलीज कर रहा हूँ तो मैं अपने लेबल के नाम पे भी सर गामा लिखूंगा। अगर मैंने सर गामा के अलावा मेरी कंपनी का नाम लिख दिया जो सर गामा नहीं है, जो डिफरेंट है उससे, तो फिर मुझे वो पर्टिकुलर फीचर एक्सेस करने के लिए अपने प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आई डोंट इवन रिमेंबर, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप ट्यूनकोर प्राइसिंग पे जाकर अच्छे से इन डिटेल पूरी लिस्ट चेक कर सकते हो। जब आपने ये सारी डिटेल्स भरी अपने सिंगल या एल्बम की और एंड में आपको अपग्रेड योर प्लान का ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब आपने कोई ना कोई फीचर ऐसा यूज कर लिया है डिटेल्स भरते हुए जो आपके प्लान में अलाउड नहीं है। तो आपको करना क्या है, सीधा ट्यूनकोर प्राइसिंग वाले पेज पे जाओ, वहां पे चेकआउट करो कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें अलाउड नहीं है, हम फिर भी उसको यूज कर लिया है, तो वो सारी चीजें रिमूव कर दो। और ट्यूनकोर स्मार्ट इसलिए है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला अपनी यूजर इंटरफेस को लेके, कि अगर आपने स्टार्टर प्लान ले लिया 999 वाला, तो वो जो फीचर्स अलाउ नहीं कर रहे उनको ब्लॉक नहीं करेंगे आपके लिए, उन फीचर्स को ओपन रखेंगे, आपको सारी डिटेल्स भरने देंगे, आपको जैसा रिलीज करना है आपको वैसा करने देंगे, बस एंड में बोलेंगे प्लान अपग्रेड कर लो। और ये रीजन पता भी नहीं चलेगा आपको कि प्लान अपग्रेड करने के लिए कहा क्यों जा रहा है। सो दे आर वेरी स्मार्ट, बट आप उनसे स्मार्टर बनो और जो जो चीजें आपके प्लान में अलाउड नहीं है, स्किप देम एंड यू आर गुड टू गो। ये पहला इशू सॉल्व किया हमने कि ट्यूनकोर आपको प्लान अपग्रेड करने के लिए कह क्यों रहा है। सेकंड चीज, अगर आपने कोई भी कवर सॉन्ग जो ऑलरेडी पहले किसी ने रिलीज किया है उसका कवर या फिर रीमिक्स या मैशअप्स या लो-फाई मिक्स या एनीथिंग जो ओरिजिनली आपका नहीं था, आपने उसको सैंपल किया है या उसकी कॉम्पोजिशन या लिरिक्स को कॉपी किया है या उसकी साउंड रिकॉर्डिंग कॉपी करी है, अगर ऐसा कुछ आप रिलीज करना चाह रहे हो बिना लाइसेंस के, इलीगली, then you are not allowed to do that। अब आप कहोगे कि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है भाई जिसने लो-फाई मिक्सेस स्पॉटिफाई पे डाले हैं, यूट्यूब म्यूजिक पे डाले हैं, हर जगह डाले हैं, एंड आई डोंट थिंक उनके पास लाइसेंस होगा, तो वो लोग कैसे कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है दुनिया में जो इलीगली ये काम कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअली होता क्या है। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और मैं आपको इससे बचाने आया हूँ, ना कि इसके अंदर फंसाने। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, शायद आप इसको सुन के निराश हो, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मेरा स्टूडेंट ही है, ही इज वेरी गुड एट लो-फाई मिक्सिंग, बहुत अच्छे लो-फाई मिक्सेस करता है वो। तो उन्होंने क्या किया, पहले
मतलब वो ये स्कैम में फंसने के बाद मेरा स्टूडेंट बना था एक्चुअली। तो उसके साथ हुआ क्या था, उन्होंने लो-फाई मिक्सेस किए बहुत सारे रिलीज में, और काफ़ी सारे गानों के हर लेबल, जो मेजर लेबल है इंडिया में, जो भी नाम आप सोच सकते हो, उन सब के उसने लो-फाई मिक्सेस किए और रिलीज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढे। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, आप अगर सर्च करने लगोगे ना, आपके पास इंस्टाग्राम पे एड्स आने लगेंगी ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की जिसका नाम भी हमने शायद ना सुना हो। तो उन्होंने उसके थ्रू म्यूजिक रिलीज कर दिया। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसने बहुत सारे डैशबोर्ड्स लिए एंड हर किसी के साथ ही ट्राइड, ही रिलीज म्यूजिक, ही अर्नड अप्रॉक्सीमेटली $4,000 to $5,000। ऐसा नहीं कि उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया, ही अर्नड अप्रॉक्सीमेटली $4,000 to $5,000 और वो उसके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कंपनी ने पैसा कमाया उसके गाने को यूज करके और वो डैशबोर्ड में दिख रहा है कि इतना पैसा आपके सॉन्ग्स कमा चुके हैं। बट जब वो विड्रॉ करने गया, वहां पे आई असली प्रॉब्लम, बिकॉज जब उन्होंने विड्रॉ करना ट्राई किया तब कंपनीज ने बोला कि एक्चुअली ये जो आपने पैसा कमाया है जिन गानों को यूज करके, ये गाने किसी और की कॉपीराइट है, किसी और के पास इसको यूज करने की परमिशन है। अगर आपके पास लीगल लाइसेंस है जो आपको परमिशन दे रहा हो इस गाने को रिलीज करके उससे अर्न करने की, तो प्लीज हमें दिखाइए और पैसे विड्रॉ कर लीजिए। और वो उसके पास नहीं था, क्योंकि म्यूजिक बिजनेस के बारे में लोगों को पता नहीं होता है ज्यादा। दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि दुनिया में ये सब चल रहा है तो हम भी करके देखते हैं। बट द पॉइंट इज, उस कंपनी ने एक्चुअली किया क्या, अब वो पैसे उसको नहीं दे सकती क्योंकि वो पैसे किसी और गाने के थ्रू आए हैं जिसका राइट उस इंसान के पास नहीं है। तो जब वो कंपनी इनके ऊपर स्ट्राइक मारेगी कि आपने हमारे गाने को इलीगली डिस्ट्रीब्यूट करके उससे पैसे कैसे कमाए, तो इनको लीगल फीस देनी पड़ेगी, ये ट्रबल में फंसेंगे। उस टाइम पे ये वो पैसा यूज करेंगे जो आपके गानों ने कमाया है, which was $4,000 to $5,000 मेरे स्टूडेंट के केस में। तो अब होता क्या है, देखो यहाँ पे झोल है हल्का सा। अब वो कंपनी उनके ऊपर केस करे ना करे, उनके ऊपर एक्शन ले ना ले, उस कंपनी को पता भी चले या ना चले कि वो रीमिक्स हुआ है, तब तक वो सारा पैसा उस डिस्ट्रीब्यूटर का हो गया और उस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपका काम यूज कर ये सारा पैसा कमा के अपनी जेब में रख लिया, जब तक दूसरा लेबल उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता। और दे आर वेरी स्मार्ट, जब तक वो पैसा कमा लेते हैं ना, उसके बाद जो लेबल एक्शन लेगा उससे पहले दे रिमूव ऑल द सॉन्ग्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। जब आप पैसा विड्रॉ करने लगोगे, वो आपका गाना हटा देंगे और आपका पैसा अपने पास रख लेंगे इस नाम पे कि ये लीगल फीस की जगह यूज होगा और ये हमारे ऊपर जब कंपनीज एक्शन लेंगी तो उसके अगेंस्ट में यूज होगा, क्योंकि आपके पास तो लाइसेंस ही नहीं है, आपने ये हमें पहले बताया ही नहीं था। सो इस स्कैम से प्लीज बचें। इतने सारे लोग इतना सारा पैसा गवा चुके हैं इस चीज में, मैं बता नहीं सकता आप लोग को। आई कांट से एनीथिंग मोर अबाउट इट। आप खुद समझदार हैं। आप सीधी सी बात देखिए, अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, अगर आप मिक्सेस बना रहे हो, मैशअप्स बना रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। आपने एक बीट बनाई, आपने वो बीट अपने कैटलॉग में रखी है, आप उसे बेचना चाहते हो या आपने उसको पब्लिकली रिलीज कर दिया। अब कोई और इंसान आपके म्यूजिक को यूज करके बहुत सारा पैसा कमाए आपकी परमिशन लिए बिना, तो आपको कैसा लगेगा? पहली बात तो वो लीगली नहीं है, जब तक आप उसे परमिशन नहीं दोगे तो वो यूज नहीं कर सकता आपके सॉन्ग्स। और वही चीज आप किसी और के सॉन्ग्स के साथ कर रहे हो, सो दैट इज नॉट फेयर एंड दैट इज नॉट परमिटेड एंड नॉट लीगल। ये रिलीज करने के लिए लो-फाई एटसेट्रा 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 रिलीज तो आप जैसे तैसे कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, पर पैसा कमा के अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यू नीड अ लाइसेंस, मैकेनिकल लाइसेंस। प्लीज मेक रीमिक्सेस, जरूर बनाएं, उनको यूट्यूब पर डालें। आई विल गिव एन एग्जांपल, टेशर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। मैं उन्हें तब से देख रहा हूँ यूट्यूब पे व्हेन ही वाज नॉट दैट फेमस। वो बहुत सारे बॉलीवुड और चीजों को रीमिक्स करके गाने निकालते थे। इनफैक्ट हिज फर्स्ट सॉन्ग व्हिच वाज आई गेस शाहरुख खान, अबाउट शाहरुख खान, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है गाने का, तो उसकी जो बीट थी उन्होंने बोल चूड़ियां के लिरिक्स को काट के उसके ऊपर उसको सैंपल करके लिरिक्स को ड्रम्स यूज करके बनाई थी। तो उन्होंने वो रिलीज नहीं किया, उन्होंने यूट्यूब पे डाला। पीपल लव्ड इट सो मच, लोगों को इतना अच्छा लगा कि सोनी म्यूजिक ने उन्हें रीच आउट किया कि हम आपको परमिशन देते हैं हमारे लेबल के साथ ये गाना ऑफिशियली रिलीज करें। तो अपने गाने बनाओ, रीमिक्सेस बनाओ, सैम्पलिंग करो, डू एनीथिंग यू वांट, मैशअप्स बनाओ, बट उसे यूट्यूब पर डालो। कॉपीराइट क्लेम्स आएंगे, डोंट वरी अबाउट देम। आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आप नाम कमा रहे हो। एक बार नाम आ जाएगा, पैसा अपने आप आएगा। सो ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन, नॉट अ सोल्यूशन बट एक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद सबसे ज्यादा बड़ी चीज कि हमने ओरिजिनल सॉन्ग बनाया है, उसमें कोई सैंपल्स नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है। हमने ट्यूनकोर से रिलीज किया, क्वालिटी भी गाने की काफी अच्छी, एवरीथिंग इज गुड। फिर ट्यूनकोर ने उस गाने को रिव्यू के बाद रिजेक्ट कर दिया और हमें बोला कि ये गाना हम यहाँ से रिलीज नहीं कर सकते। और उसका रीजन क्या है, वो रीजन भी नहीं बताते। दे जस्ट से कि ट्यूनकोर के पास ये राइट है कि जो गाना उन्हें सही नहीं लगता या जो उन्हें थोड़ा फिशी या सस्पिशियस लगता है, उन्हें वो रिलीज नहीं करेंगे एंड नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। वो सीधा सीधा ये बोलते हैं। अब आई डोंट नो कि ये क्यों हो रहा है, वो ऐसा कर क्यों रहे हैं,
पर ये बहुत बड़ा एक इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये किसी के साथ भी हो सकती है और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ है। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन था। इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे एक पोल भी डाला था, आई गेस यूट्यूब पर एक पोस्ट डाला था कि किसको इसका सोल्यूशन चाहिए, बट उसके बाद स्टूडियो रेनोवेशन एंड अपग्रेडेशन के अंदर मैं थोड़ा बिजी हो गया तो ये वीडियो बना नहीं पाया। अब सबसे पहली वीडियो मैं स्टूडियो के अंदर यही वाली बना रहा हूँ आप लोग के लिए। अब हमने क्या किया, तो मेरा एक यूट्यूब सब्सक्राइबर है जिसका नाम है AR रियाज, तो उनका भी सेम इशू था। उन्होंने मुझे रीच आउट किया, उन्होंने मुझे बोला कि सर ऐसे ऐसा 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 हो रहा है, ट्यूनकोर ने हमारा रिलीज रोक दिया एंड आई डोंट नो क्यों रोका है। तो सबसे पहले मैंने उनके डैशबोर्ड में जाके देखा तो जो उनकी प्रॉब्लम थी, उन्होंने आर्टवर्क के अंदर नाम अलग लिखा था गाने का और उन्होंने रिलीज टाइटल के अंदर गाने का नाम अलग लिखा था और म्यूजिक लेबल का नाम फोटो में या आर्टवर्क में अलग था और गाने के रिलीज की डिटेल्स के अंदर अलग था। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग। सबसे पहले वो सारी चीजें हमने सॉर्ट आउट करी कि गाने का नाम आर्टवर्क में और रिलीज की डिटेल्स में सेम होना चाहिए, म्यूजिक लेबल, आर्टिस्ट, हर चीज मैच करनी चाहिए आपकी आर्टवर्क से और आपकी रिलीज की डिटेल्स के अंदर जब आप मेटा डेटा भरते हो ट्यूनकोर में वहां पे। तो ये चीजें क्लियर करनी थी मुझे। मैंने उनको बोला कि आप ये सारी चीजें ठीक करो। अब वो ठीक करना चाह रहे थे बट वो हो नहीं रही थी। फिर मैंने उनके डैशबोर्ड में लॉगिन किया, मैंने ट्राई किया करने का, बट वो हमें एडिट ही नहीं करने दे रहे थे आर्टवर्क को, ट्यूनकोर। तो फिर हमने ट्यूनकोर को ईमेल किया कस्टमर केयर पे कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो प्लीज हमें एडिट करने दो। तो ट्यूनकोर से रिप्लाई आया, वी कैन नॉट अलाउ यू टू रिलीज दिस सॉन्ग बिकॉज ट्यूनकोर हैज द राइट। जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको अभी यहाँ पे ईमेल दिखाऊंगा स्क्रीन पे कि उन्होंने क्या ईमेल भेजा। और फिर मुझे पता चला कि ये वाला केस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है लोगों के लिए। आप ओरिजिनल सॉन्ग्स बना रहे हैं, क्रिएटिविटी निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, देन यू मेक अ सॉन्ग और डिस्ट्रीब्यूटर रिजेक्ट कर दे रहा है। फिर उसके बाद मैंने वो केस अपने हाथ में लिया और मैंने ट्यूनकोर को वापस रिप्लाई किया ईमेल से कि ये गाना जो आप देख रहे हो, मेरे पास इस गाने को रिलीज करने के लिए कंप्लीट परमिशन है क्योंकि ये गाना ओरिजिनल है, इसके अंदर कोई भी मेलोडिक सैंपल्स यूज नहीं किए गए हैं, लिरिक्स ओरिजिनल है, कॉम्पोजिशन ओरिजिनल है, साउंड रिकॉर्डिंग इज ओरिजिनल, देयर इज नथिंग जो कहीं और से कॉपी किया गया हो या फिर कहीं से सैंपल किया गया हो। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन दिस रिलीज और इस सॉन्ग को आगे रिलीज किया जाए बिना किसी रोक टोक के, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो कि एग्जैक्ट इशू है क्या। अब जब आप इतने कॉन्फिडेंस से किसी को कुछ कहते हो तो सामने वाला इंसान जरूर मानता है। मैंने उनको सीधा बोला कि देखिए, ना ही इसमें सैंपल है, ना इसके अंदर किसी और की साउंड रिकॉर्डिंग के कॉपीराइट्स या सैंपल्स यूज करे गए हैं, ना इसमें मेलोडिक सैंपल्स हैं और ना ही कॉम्पोजिशन कहीं से चुराई है, ना ही लिरिक्स कहीं से चुराई है। एवरीथिंग इज ओरिजिनल और साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, तो प्रॉब्लम क्या है? और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज रिलीज इट, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एवरीथिंग इज ओरिजिनल। फिर ट्यूनकोर का वहां से मेरे पास रिप्लाई आया और देखिए, रिप्लाई आने में 1-2 दिन 3 दिन इतना डिफरेंस लगता है। तो प्लीज अगर आप भी ट्यूनकोर कस्टमर केयर से बात कर रहे हो, प्लीज बी पेशेंट। ये नहीं कि आपने अभी भेजा वो 2 घंटे में आपको भेजेंगे, 1-2 दिन का टाइम लगता है टू एंड फ्रो में, तो वो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। फिर उनका रिप्लाई आया कि अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज ओरिजिनल, अगर इसके बाद भी हम रिलीज करते हैं इसे और रिलीज करने के बाद कोई इसके ऊपर लीगल एक्शन लेता है इस गाने के ऊपर और कहता है कि ये कॉपीड है, तो हम $300 तक आपको चार्ज कर सकते हैं लीगल फीस में, जो आपका गाना कमाएगा उसके थ्रू। तो बेसिकली ट्यूनकोर ने रिजेक्ट किया था सेफ्टी को लेके। वो खुद को सेव कर रहे थे क्योंकि वो इलीगल काम नहीं करते, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के जैसे पहले रिलीज कर दिया, पैसा कमा लिया और फिर उसके बाद आपको पैसा नहीं दिया और रोक दिया। तो वो सेफ्टी मेजर्स ले रहे थे क्योंकि उनकी कंटेंट रिव्यू टीम को लगा कि ये गाना कहीं ना कहीं से चुराया हुआ लग रहा है और मे बी उनके एल्गोरिथम में कहीं आया होगा, आई डोंट नो। तो उन्हें ऐसा लगा तो उन्होंने सीधा बोला कि वी आर नॉट रिलीजिंग इट। बट जब मैंने उनको श्योरिटी दी कि ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज रिलीज कीजिए, तो उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि अगर आप कह रहे हैं तो हम ये बात मान रहे हैं। और इसके साथ मैंने रियाज को बोला, जो मेरा सब्सक्राइबर है, कि प्लीज इस गाने का जो प्रोजेक्ट है, जो म्यूजिक प्रोडक्शन का मिक्सिंग मास्टरिंग का प्रोजेक्ट है, उसकी एक 30 सेकंड की वीडियो क्लिप स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुझे रिकॉर्ड करके भेजो। मैंने वो साथ में ईमेल के अटैच करके ट्यूनकोर को भेजी कि देखो, ये वीडियो प्रूफ है कि ये गाना खुद से प्रोड्यूस किया गया है, ये कहीं से कॉपी नहीं है। इसके बाद उनका रिप्लाई आया कि अगर आप कह रहे हो तो ठीक है, बट अगर ये गाना कहीं से कॉपी निकला और किसी ने इस गाने के ऊपर क्लेम या कॉपीराइट डाला तो वी विल चार्ज समवेयर अराउंड $300 या ऐसा कुछ करके, कि इतनी फीस आपसे चार्ज होगी बाद में लीगल फीस के नाम पे, क्योंकि आप इस सॉन्ग को रिलीज करवा रहे हो बाय कमिटिंग कि ये आपका ओरिजिनल सॉन्ग है। मैंने बोला हाँ, जो मर्जी करो, क्योंकि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारेगा, क्योंकि ये गाना मेरा ओरिजिनल है, मेरे सब्सक्राइबर का ओरिजिनल सॉन्ग है, हमने कहीं से चोरी नहीं करी है। और अगर आपने चोरी करी हो और आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि ट्यूनकोर आपसे बहुत पैसे निकलवा लेगा बाद में। ओरिजिनल सॉन्ग है तभी ये ईमेल पे बातचीत कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मत कीजिएगा। हमारे केस में ओरिजिनल था तो वी वर वेरी फ्री, हम बिल्कुल बेफिक्र थे। तो फिर मैंने ट्यूनकोर को बोला हाँ, आई अग्री,
जो भी आपने लिखा है, बट ये सॉन्ग ओरिजिनल है, प्लीज प्रोसीड एंड रिलीज इट। जैसे ही मैंने उनको ये बोला, 1-2 दिन वापस रिप्लाई आया कि ओके हम आपका रिलीज ओपन कर रहे हैं वापस, और जो भी फोटोज आर्टवर्क में और जो भी इशू था उसको ट्यूनकोर पे जाइए, अब वो एडिट हो जाएगा, उसको एडिट कीजिए, और जब एडिट कर दें तो हमें ईमेल करके बता दीजिएगा हमने एडिट कर दिया। फिर मैं ट्यूनकोर के डैशबोर्ड में लॉगिन किया रियाज के, उसके बाद हमने वो सारी चीजें पैन आउट करी कि आर्टवर्क में क्या प्रॉब्लम है, और रिलीज की डिटेल्स में रियाज ने शायद कुछ गलत चीजें डाल दी थी। वो सब जब मैच हो गया, फिर मैंने ट्यूनकोर को ईमेल किया कि एवरीथिंग हैज बीन डन, प्लीज रिलीज द सॉन्ग। जैसे ही मैंने उनको ईमेल किया, उसके 3 से 4 दिन के बाद वो गाना हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। और अ वेरी बिग शाउट आउट टू एयर रियाज। सॉन्ग का नाम था चाहा तुमको, अगर आप चाहें तो आप वो सुन सकते हो। यहाँ पर मैं फोटो दिखा दूंगा उस सॉन्ग के रिलीज हुए भी स्पॉटिफाई पे। और ये है उसकी स्टोरी कि ट्यूनकोर अगर आपके गाने को, ओरिजिनल गाने को रिजेक्ट कर रहा है, और वो गाना असली में आपका ओरिजिनल है, जिसमें मेलोडिक सैंपल्स नहीं यूज हुए, किसी और की साउंड रिकॉर्डिंग के सैंपल्स नहीं यूज हुए, और किसी और की कॉम्पोजिशन या लिरिक्स को चुरा के नहीं बनाया गया है, तो आप इस तरीके से कस्टमर केयर से बात करने के बाद अपने गाने को रिलीज करवा सकते हैं। मैं सिर्फ बातों से नहीं कह रहा हूं, जैसे मैंने बताया, ये मैंने अभी आई गेस लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक ही किया है। चाहा तुमको जो गाना है AR रियाज का, हमने ट्यूनकोर से पूरी बातचीत करके सब कुछ किया है, और ये मैंने सारे ईमेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि ट्यूनकोर की जो टीम है वो ओरिजिनल सॉन्ग्स को भी रिजेक्ट कर रही है, बट अगर वो कर रही है और आपका ओरिजिनल है तो प्लीज टॉक टू देम। 90 to 95% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू होता है, उसका कस्टमर केयर ही देता है। कई बार पेमेंट फेलियर आ रहा है, या गाना रिलीज नहीं हुआ, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टाग्राम पे नहीं दिख रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि स्टोर पे क्यों नहीं दिख रहा, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है। इंस्टेड आप किसी और से बातचीत करो जो आपको नहीं बता पाएगा। द बेस्ट थिंग टू डू इज सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के कस्टमर केयर पे जाओ, और दे विल रिप्लाई। दे टेक 2 to 3 days, बट वो जरूर रिप्लाई करेंगे आपको, और उनसे बढ़िया आपको सपोर्ट कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो आपको प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाने के बाद वहीं से हुई है, राइट। और हर डिस्ट्रीब्यूटर के कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करने का अलग तरीका होता है। रूट नोट पे सबमिट टिकट बनानी पड़ती है। ट्यूनकोर के लिए यू हैव टू सबमिट अ रिक्वेस्ट सेपरेटली। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए देयर इज अ डिफरेंट वे कि आप कस्टमर केयर को कैसे कांटेक्ट करें। कई लोग क्या करते हैं, गूगल पे लिखा कस्टमर केयर, फिर कहीं ना कहीं से सबमिट अ टिकट, सबमिट रिक्वेस्ट दिख रहा होता है, पर उसकी जगह वो ढूंढते हैं कोई ईमेल, फिर उस ईमेल के अंदर उसको ईमेल करते हैं, कस्टमर केयर का ईमेल निकाल के, वहां से आपको रिप्लाई नहीं मिलने वाला है। जो ऑथेंटिक वे है कस्टमर केयर को कांटेक्ट करने का, वैसे कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी आपकी क्वेरी सॉल्व होंगी। और उसके बाद आई गेस 2-3 और चीजें हैं जो मुझे काइंड ऑफ अभी ठीक नहीं लगी ट्यूनकोर की। दैट इज कि वो इंडिविजुअल वीडियोस पे से क्लेम नहीं हटाते यूट्यूब पे। मान लीजिए जैसे मैंने अपना गाना रिलीज किया और वो गाना किसी यूट्यूबर को पसंद आया, वो चाहता है कि वो अपनी वीडियो में यूज करे, या मैं चाहता हूं कि कोई यूट्यूबर उस गाने को अपनी वीडियो में यूज करे, और मैं इन रिटर्न, मतलब मुझे उससे पब्लिसिटी मिलेगी, उस चैनल की ऑडियंस मेरा गाना सुनेगी, इन रिटर्न मैं उनकी वीडियो पे से क्लेम हटा दूंगा, तो उनको मिला कॉपीराइट फ्री गुड क्वालिटी म्यूजिक, मुझे मिली पब्लिसिटी। तो मैं चाहूंगा कि मैं वहां से क्लेम हटाऊं, बट ट्यूनकोर इंडिविजुअल वीडियोस में से यूट्यूब से क्लेम नहीं हटाता है। दिस इज अ वेरी बिग नेगेटिव पॉइंट फॉर मी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पब्लिसिटी हो। मुझे उसके लिए या तो पूरा गाना कंटेंट आईडी से हटा देना पड़ेगा ताकि कोई भी यूज करे, किसी को भी क्लेम ना आए, या फिर मुझे सारे चैनल्स व्हाइट लिस्ट करने पड़ेंगे जो मेरा गाना यूज कर रहे हैं उनके। और उसके बाद सेकंड चीज, एज ऑफ नाउ, अभी हम अक्टूबर में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ मिड अक्टूबर तक ट्यूनकोर यूट्यूब ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल की जो सर्विस प्रोवाइड करता है वेरीफाई करवाने की, उन्होंने उसके ऊपर अभी पॉज किया हुआ है। आई डोंट नो बैकएंड में क्या चल रहा है, कुछ अपग्रेड कर रहे हैं या कुछ चेंज कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग वेरिफिकेशन फॉर यूट्यूब ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल। तो ये सारी चीजें हैं ट्यूनकोर से रिलेटेड जो मैं चाहता था आप सब लोग को बताना। आई गेस इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो, और अगर आप चाहते हो डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में जानना कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप कौन सा चूज करो, किसके क्या प्रोज है, क्या कौन सा, उसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो मैंने यहाँ बनाई है। और अगर आपको पब्लिशिंग का आइडिया अच्छे से नहीं है तो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस पब्लिशिंग क्या होती है उसकी वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा कि जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया हो तो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस हर हफ्ते आपके पास कंसिस्टेंटली आने वाली है। तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप यूजर नेम यहीं कहीं देख सकते हो, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और काफी अनाउंसमेंट्स के लिए और नई नई चीजें जो इंडस्ट्री में चल रही हैं वो जानने के लिए यू कैन ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड चैनल। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। द नेम ऑफ द डिस्कॉर्ड सर्वर इज गामा हेडक्वार्टर्स। और अगर आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हो तो बाय मी अ कॉफी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। विद दैट बीइंग सेड, विदाउट टेकिंग मोर ऑफ योर टाइम, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई नॉलेज, नई इंसाइट्स के साथ नेक्स्ट वीक, सेम चैनल। तो प्लीज सब्सक्राइब, press the bell icon, like, and see you again. Bye bye. Take care.